Assalamu alaikum students, welcome to Forward Public School e-learning classes. I am Akhtar Jahan, physics teacher of Forward Public School. Today I will discuss the chapter 3 of class 9th dynamics. ठीक है ना, और हमारा लेक्चर नंबर 6 हम जो है वो डिस्कस करेंगे एंड लेक्चर नंबर 6 हमारा अबाउट दी सेकेंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन होगा. Now let's start. Before starting the third law of motion, we recall our previous knowledge. हमने first law of motion कर लिया. When f naught is equal to 0, then change in velocity is equal to 0 और acceleration is equal to 0. ठीक है. First law is also called law of inertia. Second law of motion हमारे पास जो है क्या प्रोवाइड करता था कि equation for the dynamics हमें प्रोवाइड कर रहा था. F is equal to ma. Okay, now let's start the third law of motion. ठीक है ना. अब आपके पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो आपको जो है इसको लॉ ऑफ इंटरेक्शन भी कहते हैं. आपके पास जो है यहाँ पर फोर्सेस का जो है फोर्सेस को जो है वो डिस्कस किए हुए. अब ज़रा देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ सेकंड ऑब्जेक्ट. आपके पास टू ऑब्जेक्ट्स लिए हुए हैं और वन ऑब्जेक्ट जो है वो सेकंड ऑब्जेक्ट पर फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहा है. देन द सेकंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स, तो सेकंड ऑब्जेक्ट भी फोर्स अप्लाई करेगा ऑफ द सेम फोर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड की एंड अपोजिट डायरेक्शन, बट डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी और अप्लाई किस पर करेगा? ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट. मैं रीड कर रही हूँ दोबारा से स्टेटमेंट. व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ सेकंड ऑब्जेक्ट, द सेकंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो आपके पास सिंपल स्टेटमेंट आपको क्या कह रही है कि अगर आप टू ऑब्जेक्ट्स लेते हैं और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करता है तो आपके पास सेकंड ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेगा, बट आपके पास वो फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन होगी, लेकिन आपके पास मैग्नीट्यूड सेम रहेगा फोर्सेस का. ठीक है ना. अब आपके पास जो है यहाँ पर मैंने एक डायग्राम जो है ड्रॉ की हुई है. आपके पास देखिए यहाँ पर ये एक फुट है जो कि एक बॉल को किक कर रहा है. ठीक है, यहाँ जो आपके पास यहाँ फुट जो है वो ऑब्जेक्ट ए मैंने कंसिडर किया है, बॉल को मैंने ऑब्जेक्ट बी कंसिडर किया है. एंड आपके पास जो फुट है वो बॉल पर आपके पास इस डायरेक्शन में देखें फोर्स अप्लाई कर रहा है और डायरेक्शन जो है मैंने एरो हेड के ज़रिए आपको शो कर दी है. और आपके पास जो बॉल है इन अ रिएक्शन आपके पास फुट पर जो है एक फोर्स अप्लाई करती है इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन और मैंने यहाँ पर एरो हेड के थ्रू डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स दी हुई है. अब ये भी आपके पास जो है फोर्स को शो कर रहा है और ये भी आपके पास फोर्स को शो कर रहा है, बट आपके पास जो है मैं कैसे डिफ्रेंशिएट करूँ कि ये फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ए ऑन अ ऑब्जेक्ट बी है और यहाँ पर ये फोर्स जो है वो आपके पास ऑन ए जो है बाय बी है. तो उसके लिए मैंने यहाँ पर देखें FAB लिखा है, सबस्क्रिप्ट में मैंने A और B लिखा है. अब ये जो FAB है इसको हम क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ A ऑन B. ठीक है, ये पैटर्न याद रखिएगा कि जब मैं FAB लिखूंगी इन योर बुक ये पैटर्न किस तरह से है कि आपके पास ये सिंबल शो कर रहा है कि ये फोर्स ऑफ A ऑन B है. फिर इसी तरह से आपके पास यहाँ पर देखिए मैंने FBA लिखा है, तो ये पैटर्न आपके पास क्या शो कर रहा है? फोर्स ऑफ B ऑन A. तो ये डायग्राम आपके पास जो है क्या शो कर रही है कि आपके पास फुट जो है वो जब किक अप्लाई करता है ऑन अ बॉल तो आपके पास जो है बॉल इस डायरेक्शन में मूव करेगी क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन ये है और आपके पास फोर्स को हम जो है किस तरह से यहाँ पर उसका मेंशन करेंगे FAB यानी फोर्स ऑफ A ऑन B. और जो आपके पास बॉल फुट पर फोर्स अप्लाई करेगी इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन तो उसको हम किस तरह से शो करेंगे? फोर्स ऑफ B ऑन A को FBA. अच्छा, अब ये तो मैंने आपको सारी एक्सप्लेनेशन दे दी. अब मैं इस एक्सप्लेनेशन को जो है इन अ मैथमेटिकल फॉर्म अगर शो करना चाहूँ तो किस तरह से शो करूँगी कि आपके पास जो है फोर्स ऑफ A ऑन B और आपके पास फोर्स ऑफ B ऑन A यहाँ पर मैंने लिख दिया. अब यहाँ ये इक्वल का साइन आपके पास क्या शो कर रहा है? इक्वल का साइन ये शो कर रहा है कि दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, यानी FAB जो है वो FBA के इक्वल है. जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वही इसका मैग्नीट्यूड होगा. अगर आपके पास जो है फुट ऑन अ बॉल 5 न्यूटन अप्लाई कर रहा है तो बॉल भी ऑन अ फुट 5 न्यूटन अप्लाई करेगा. ओके, अब नेगेटिव साइन जो है, नेगेटिव साइन आपके पास क्या शो कर रहा है कि आपके पास ठीक है इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो हैं बट
अपोजिट इन डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो आपके पास फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन है। समटाइम्स आपके पास जो है इस लॉ को इस तरह से भी डिस्क्राइब किया जाता है या इसकी स्टेटमेंट को इस तरह से भी लिखा जाता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना। कि मतलब इन अ नेचर आपके पास हमेशा आपके पास जो है फोर्सेस इन अ पेयर ही एग्जिस्ट करती हैं और इन पेयर को हम क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी चीज़ को यहाँ पर इन अ सिंपल सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर आपके पास जो है कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपने अपने माइंड में रखने हैं कि आपके पास ये जो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस होती हैं ये ऑन अ सेम बॉडी नहीं अप्लाई होती, ये ऑन अ डिफरेंट बॉडीज अप्लाई होती हैं। अब देखें आपके पास जो है जब फुट आपके पास बॉल पे किक अप्लाई कर रहा है तो ये एक्शन फोर्स है। इन अ रिएक्शन बॉल क्या करती है, फुट पर फोर्स अप्लाई करती है। तो अब देखिए आपके पास फुट बॉल पे, बॉल फुट पे, तो टू डिफरेंट बॉडीज पर आपके पास जो है एक्शन ऑन अ बॉल था, रिएक्शन ऑन अ फुट था, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। अच्छा, अब आपके पास जो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर होता है ये सेम नेचर का होता है। अगर आपके पास फुट ने बॉल पे किक अप्लाई की है तो बॉल भी फुट पे किक ही अप्लाई कर रहा है, या अगर फुट बॉल को पुश कर रहा है तो बॉल भी आपके यानी फुट आपके पास जो है बॉल को इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन पुश प्रोवाइड करता है, तो बॉल आपके पास फुट को इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन पुश अप्लाई करता है, ठीक है। तो सेम इन नेचर होती हैं। फिर आपके पास जो है फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास जो है एक्शन फोर्स है तो आपके पास जो है रिएक्शन फोर्स भी होगा। विदाउट एक्शन जो है वो आपके पास रिएक्शन नहीं हो सकता, ये ऑलवेज आपके पास पेयर में होते हैं। एक्शन एग्जिस्ट करेगा तो आपके पास रिएक्शन एग्जिस्ट करेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि एक्शन हो और रिएक्शन एग्जिस्ट ना करे। तो आई गेस कि आपको ये फोर्थ पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, हाँ। ओके, नाउ ओपन पेज 66 ऑफ योर फिजिक्स बुक। हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। स्टेटमेंट आपके पास क्या है, स्टेटमेंट आपके पास देखें बेटे यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना, ये आपके पास स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट देखें, व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ सेकंड ऑब्जेक्ट, the second object exerts a force of the same magnitude and opposite direction on the first object. When अब यहाँ पर आपके पास ये जो है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अब आपके पास जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑन अ सेकेंड ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करता है उसको किस तरह से एक्सप्रेस करना है, when an object A exert force on object B written as FAB, ठीक है। Object B also exert equal force on object A written as FBA but in opposite direction। तो बेटे ये याद रखिएगा, सही है, 2 पॉइंट्स याद रखिएगा किस तरह से लिखना है कि A अगर B पर अप्लाई कर रहा है तो FAB और अगर B A पर अप्लाई कर रहा है तो FBA। अब इसका जो आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है या मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो किस तरह है, FAB इज इक्वल टू माइनस FBA। इक्वल का साइन इसका इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना शो कर रहा है और आपके पास नेगेटिव साइन इन दोनों का अपोजिट इन डायरेक्शन होना शो कर रहा है। एरो हेड यूज किए हुए बिकॉज आपके पास जो है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हियर द नेगेटिव साइन shows that force FB is opposite to force AB, ठीक है ना। Now come to the point, now come to the page number 67. When a football is kicked, ठीक है, football is kicked, the foot exert a force AB on the football and as a reaction to that a football exert an equal and opposite force FBA on the foot। तो foot एक्शन अप्लाई कर रहा है, इन अ रिएक्शन बॉल जो है वो फुट पे फोर्स अप्लाई कर रही है, ठीक है। तो FAB इज इक्वल टू माइनस FBA। द फोर्स ऑफ A ऑन B इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ B ऑन A, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास है, सर आइजैक न्यूटन डिस्क्राइब दीज टू फोर्सेज एज एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, ठीक है, अंडरलाइन कर लें बेटे। टू एवरी एक्शन, अब ये पॉइंट्स में आप कर लें,
फर्स्ट पॉइंट आपके पास मतलब समराइज कर रहे हैं अब लॉ को। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट न्यूट्रलाइज, ठीक है, न्यूट्रलाइज each other because क्यों, they act on different bodies, action on one body and reaction on another body. This is the most important paragraph of the topic, ठीक है ना, कि आपके पास जो है एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, अपोजिट डायरेक्शन होंगे, बट आपके पास ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करेंगे। क्यों, इसलिए कि ये अपोजिट बॉडीज पे, क्योंकि एक्शन बॉल पे, रिएक्शन आपके पास फुट पे, तो ये तो कैंसिल नहीं कर सकते एक दूसरे को, ठीक है ना। हाउ वी कैन फील रिएक्शन, तो वी कैन फील रिएक्शन आपके पास है व्हेन वी पुश अगेंस्ट द एज ऑफ अ टेबल, तो ये आपका एक्शन हो गया। Our hand shape is changes, ठीक है ना, शेप चेंज हो जाती है। This shows that a force is being exerted on it, ये रिएक्शन हो गया, ठीक है ना। अब ये कौन एक्सर्ट करेगा, ये टेबल हैंड पर एक्सर्ट करेगा, हैंड टेबल पे, टेबल हैंड पे, तो देखिए डिफरेंट बॉडीज पर एक्शन एंड रिएक्शंस जो हैं वो अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। We can see the edge of the table pressing into our hand. The harder we push against the desk, the harder the desk pushes back. We only feel forces exerted on us. When we exert a force on another object, what we feel is that object pushing back on us. ओके, आई गेस कि आपको समझ आ गई होगी। अब ये जो एक्शन एंड रिएक्शन मैंने आपको एक डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन की है, ये डायग्राम आप खुद इसको जो है रीड करें और देखें कि आपको समझ आ रही है या नहीं, ठीक है। ओके बेटे, आई गेस कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब आप इसको थॉरली जो है रीड करें, रीड करने के साथ आप वीडियो को रीप्ले करें एंड जो है हर एक पैराग्राफ को अंडरलाइन करके उसको ठीक से अच्छी तरह से समझें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।